हेलो दोस्तों, बिग हार्ट अवेंजर में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक और मूवी लेके आए हैं जो है मार्स के बारे में। तो आइए चलते हैं फिल्म के बारे में बताता हूँ आगे। फिल्म में स्टार्टिंग में दिखाते हैं नासा जेनेसिस कंपनी जो स्पेस में जाने के लिए छः एस्ट्रोनॉइड के साथ ऊपर जाने की तैयारी मंगल पर जाने की तैयारी करते हैं। असल में ये जेनेसिस कंपनी का एक मिशन था जो हमेशा के लिए लोगों को मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहे थे और वहां जाकर यह पता करने की कि मार्स पर वेदर रहने लायक है या नहीं, या फ्यूचर में रहने लायक हो सकता है क्या नहीं। अब इन 6 लोगों का मार्स पे जाने का सफ़र शुरू होता है। अब मार्स के सफ़र को 2 मंथ हो जाते हैं। इसी बीच इस क्रू में एक लेडी होती है सारा, जिसे पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट है। इसे जानकर वह तो लेडी तो खुश होती है, लेकिन जो पृथ्वी पर जो इसके मेंबर होते हैं उनको थोड़ा सा डर लग रहा होता है इस बारे में जानकर। इसके बाद ये 6-7 महीने बाद मार्स पर पहुंच जाते हैं और वहां जा अब वो वक्त भी आ जाता है जब सारा की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और सभी मेंबर मिलकर उसकी डिलीवरी करवाते हैं। अब सारा एक बेबी बॉय को जन्म देती है और वह बहुत खुश होती है, लेकिन वहाँ के वेदर के कारण वह उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और सारा की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब अर्थ पर उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट को जेनेसिस वाले चेक करते हैं, लेकिन वहाँ के वेदर का डिफरेंस होने के कारण उस बच्चे की रिपोर्ट अलग आई होती है। अर्थ के इंसानों से उसकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल अलग होती है। उस बच्चे को अगर अर्थ पे लेके आए भी तब भी वह अर्थ के वेदर को मैच नहीं कर पाएगा और उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसी वजह से जेनेसिस के जो हेड होते हैं वो उस बच्चे को मार्स पे ही रखने के लिए बोलते हैं। अब इस मिशन को हम आगे देखते हैं कि 16 साल हो चुके हैं और वो जो बच्चा था वो भी अब बड़ा हो चुका है, जो कि वहीं के वेदर मंगल के वेदर में ही रहता है। उस बच्चे का नाम है गार्नर। गार्नर शुरू से ही कुछ लिमिटेड लोगों के बीच में रहा है। गार्नर बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है और वो अपने हिसाब से ही इस मिशन में कार्य आगे करता रहता है। वह हमेशा से ही अपनी माँ के बारे में जानना चाहता है। उसे बस इतना ही पता है कि वह दिखती कैसी है और वह यहाँ थी। अलावा उसे अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं पता कि उसके फादर कौन है और कहाँ रहते हैं। गार्नर अपने फादर के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है जो उसके सवालों का जवाब दे सके। एक दिन गार्नर को अपनी माँ का एक लॉकर मिलता है। वह हमेशा से उस लॉकर को खोलना चाहता है कि इस उम्मीद में कि उसमें कुछ उसे अपने फादर के सबूत मिल जाए। तो वह लॉकर खोलने में कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में बहुत ही तेज़ होता है और वह उस पासवर्ड को क्रैक कर लेता है। उसमें उसे एक चिप मिलती है और एक फ़ोटो मिलती है जिसमें उसकी माँ किसी के साथ होती है, किसी बॉय के साथ होती है। हमें गार्नियर की एक बात और पता चलती है कि वो अर्थ पर किसी से ऑनलाइन बात करता है और उस लड़की का नाम है डेलिसा। वह अक्सर डेनिसिया से बात करता रहता है। डेलिसा उससे बोलती है कि शायद इसी वजह से तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हो। डेनिसिस बताता है ये मेरा घर नहीं है, यह एक पेंटा हाउस है जो कि है पार्क एवेन्यू में। ऐसा इस बात को सीरियस नहीं लेती और उसको इग्नोर कर देती है इस बात को। हमें डेलिसा दिखाई जाती है। डेलिसा एक लड़की है जो कि उसके पेरेंट्स पहले ही मर चुके होते हैं। उसे हर बार किसी नए पेरेंट्स के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि पूरी तरह उन्हें कोई भी एडॉप्ट नहीं कर पाता। कभी वो एक फैमिली के साथ रहती है, कभी वो दूसरी फैमिली के साथ रहती है। ऐसे ही वो अपना फैमिलियाँ बदलती रहती है और वह शिफ्ट होकर उनके साथ साथ अलग अलग जगह जाती रहती है। पर गार्नियर अपने पेंट हाउस से बाहर निकल जाता है और वह उस गाड़ी में ड्राइव करता हुआ आगे जा रहा होता है। उसकी गाड़ी आगे जाके पलट जाती है, जिसकी वजह से उसके हेलमेट में छेद हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तभी वहाँ पर सैंड्रा आती है जो उसकी मदद करती है और उस ऑक्सीजन मास्क को ठीक कर देती है। सैंड्रा भी उनके टीम की एक एस्ट्रोनॉइड है और जेनेसिस को वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। उसको अंदर पेंटा हाउस में लाने के बाद वह उसको गुस्सा करती है कि तुम अकेले इससे बाहर क्यों चले गए। इसमें जेनेसिस बोलता है कि ये दरवाज़ा मेरे लिए खोलना एक आम बात है, क्योंकि मैं बचपन से ही यहाँ पे रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ करना आता है। इसके बाद सैंड्रा अर्थ पे जेनेसिस के हेड से बात करती है और वह बताती है कि जेनेसिस धरती पर आना चाहता है
वह देखना चाहता है कि अर्थ पर सब कैसे हैं, इसीलिए वह अर्थ पर आना चाहता है और हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। जेनेसिस के हेड भी उसे धरती पर लाना चाहते हैं, लेकिन उनको उसके हेल्थ के बारे में पता है कि वो यहाँ का पृथ्वी का एटमॉस्फेयर फेस नहीं कर पाएगा और उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो इसमें तो सेंड्रा कहती है कि अगर हम इसकी सर्जरी करा दें और थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस करा कर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर भेज सकते हैं। अब गार्नियर की ट्रेनिंग चालू हो जाती है, उसको पृथ्वी के वेदर के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। अब गार्नियर खुश होता है और वह डेलिसा को भी बताता है कि मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊँगा 5-6 या 7 महीने में। गार्नियर अर्थ के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में गार्नियर सैंड्रा से अपने डैड के बारे में पूछता है कि क्या वो जानती हैं कि उसके डैड कौन है। इस पे सैंड्रा उनको बता देती है कि मुझे नहीं मालूम, अगर जो पता होता तुम्हारे डैड कौन है तो मैं ज़रूर बताती आपको। जब गार्नियर अर्थ पे पहुंचता है तो उसके कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं और वो मेडिकल टेस्ट गार्नियर के फेवर में नहीं आते। अब गार्नियर इस बात से उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये टेस्ट ठीक नहीं आए हैं, तो ये मेरे को फिर वापस मार्स के एटमॉस्फेयर में जाना होगा। इसी कारण जेनेसिस अब वह सोचता है कि उसे मार्स पर भेजें। उससे पहले वह वहां से भाग जाता है और वह अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब उसको फादर के बारे में कुछ नहीं पता था, तो इसीलिए वो पहले अपनी दोस्त डेला से मिलने के लिए जाता है। जब वह वहाँ से बाहर जाता है तब उसे वहाँ का एटमॉस्फेयर मंगल से बिल्कुल ही अलग दिखता है और वह नॉर्मल ही वहाँ पे चल रहा होता है। अब जैसे ही वहाँ पे थोड़ी देर में बरसात शुरू होती है तो लोग अंदर की तरफ बरसात से बचने के लिए अंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन वो बरसात के बीच में आ जाता है और उसको फील करने लगता है क्योंकि मंगल पर उसने कभी भी बरसात होते नहीं देखी। उस चीज़ को वह फील करता है। इसके बाद गार्नियर एक बस पकड़ता है और वह डेलिसा से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जेनेसिस का हेड और सैंड्रा भी उसे ढूंढने के लिए सारा डेलिसा के घर की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि वह पृथ्वी पर डेलिसा से ही मिलने जाएगा और वह उसको मिलने के लिए दूसरी तरफ गार्नियर डेलिसा के कॉलेज पहुंच जाता है। वहाँ कॉलेज में पहुंचते ही वह सभी को अपने एज के लोगों को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार अपने एज के लोग देखे होते हैं। अब वह डेलिसा के पास पहुंच जाता है। डेलिसा अपने लॉकर से कुछ निकाल रही होती। गार्नियर उसको आवाज़ देता है, हे डेलिसा, डेलिसा आई एम गार्नर। डेलिसा उसे देख कर हैरान होती है, जैसे उसको पता ही ना हो कि गार्नियर उसे मिलने आएगा। गार्नियर उससे पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों? तो डेलिसा कहती है कि तुम पूरे पिछले 7 महीने से गायब हो और मेरी मेल का भी तुमने जवाब नहीं दिया। डेलिसा उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अब क्लास लेने जा रही हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। तो वह गार्नियर उसका इंतज़ार नहीं करता, बल्कि उसके पीछे पीछे उसके क्लास में ही चला जाता है। अब टीचर उसको न्यू स्टूडेंट समझकर उसे क्लास में बैठने के लिए बोलती है। वो पीछे जाकर बैठ जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद डेलिसा उससे पूछती है कि गार्नियर अब सच बताओ कि तुम कहाँ से हो? तो गार्नियर उसमें बताता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं मार्स से हूँ, मगर डेलिसा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। गार्नियर अब उससे कहता है कि मुझे जब पैदा हुआ था उसी के कुछ टाइम बाद ही मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी और मुझे मेरे फादर का नहीं पता। मुझे अपनी मदर के पर्स से ये फ़ोटो मिली है। मैं इनको ढूंढना चाहता हूँ। है कि मैं पृथ्वी पर इसलिए आया हूँ कि मैं अपने डैडी का पता कर सकूँ कहाँ है। उनसे पहले कहते हैं कि हमें अपने घर जाना होगा और डेलिसा उसे अपने बाइक पर बैठाकर घर की तरफ लेके आ रही होती है और वहीं वो घर पहुंचकर डेलिसा कुछ पैसे उठाती है और गार्नियर वहीं बाहर खड़ा होता है। तभी गार्नियर देखता है, तभी वहाँ जेनेसिस का हेड और डेलिसा भी पहुंच जाती हैं। सैंड्रा उससे कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गार्नियर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर अपने डैड को ढूंढने के लिए आया हूँ, उनको ढूंढे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये कहकर वह भागने लगता है। वह उसके पीछे पीछे जेनेसिस के हेड और सैंड्रा भी पड़ जाती है। अब वो उनको पकड़ने ही वाले होते हैं, इतने में पीछे से तभी डेलिसा एक हेलीकॉप्टर लेके उसके पीछे आती है। कई समय से खेतों में ऐसे ही खड़ा था उनके, मगर उसे वो ठीक से चलाना नहीं आता था और थोड़ी ऊपर जाकर ही उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। फ्यूल ख़त्म होने के बाद वो नीचे की तरफ अच्छी तरह लैंडिंग भी नहीं कर पाते,
तो और वो गोडाउन की तरफ जा रहा होता है। इतने में ही लैंडिंग ठीक तरह से नहीं हो रही होती, तभी वह जहाज़ एक गोडाउन में टकराने वाला होता है। उस गोडाउन में टकराने से पहले ही सैंड्रा और गार्डनर उस जहाज़ से जंप कर लेते हैं। वो जहाज़ गोडाउन में बढ़ जाता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बारे में सैंड्रा और सैंड्रा के बॉस को भी पता लगता है और वह वहाँ पे देखने के लिए आते हैं। वह बहुत घबरा जाता है, लेकिन उनको वहाँ पहुँचते ही पता लगता है कि ब्लास्ट होने से पहले ही ज्यूल्सा और गार्नियर पहले ही वहाँ से छाल मार चुके थे। वहीं आगे गार्नियर और डुल्सा एक गाड़ी किराए पर लेते हैं और अपने आगे का सफ़र शुरू करते हैं। गार्नियर जब अपने आसपास की चीज़ों को देखता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने यही चीज़ें पहली बार देखी होती हैं। डुल्सा उसके इस बिहेवियर को देख के थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि वह मार्स से आया हुआ है। इसके बाद जब वह एक रेस्टोरेंट में होते हैं तो वहीं गार्नियर डुल्सा को अपने फादर की और मदर की फ़ोटो दिखाते हैं। गार्नियर के पास अपने डैड की पिक्चर तो थी, मगर उनके पास उनका पता नहीं था। तभी गार्नियर को वह रिंग याद आती है जो उसे उस तिजोरी में से मिली थी। जब उस रिंग को चेक करते हैं तो पता लगता है कि खास तरह की रिंग है और इसे बनाने वाला भी कोई खास बंदा है, जिसका एड्रेस गूगल पे मिल जाता है। ज्वेलर का पता मिल जाता है और वो सैंड्रा वहाँ के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें जीनियस का बॉस दिखाया जाता है और उसके पास डॉक्टर का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि गार्नियर की कंडीशन ठीक नहीं है, उसे हमें जल्दी से जल्दी स्पेस में लेके जाना होगा, नहीं तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। डुइला और गार्नियर एक जगह रुकते हैं और वहाँ से कुछ कपड़े खरीदते हैं और फिर आगे उस ज्वेलर के एड्रेस पे पता करने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ से उनको ये पता लगता है कि यह रिंग एक शख्स ने बनवाई थी और उसका एड्रेस भी उनके पास से मिल जाता है। फिर वह उस एड्रेस को लेकर उसके पास जाते हैं और वहाँ पहुँच थोड़ी दूर चल के बेहोश हो जाता है। अब डुलिसा डर जाती है, वो उसको लेकर पास के हॉस्पिटल में ही ले जाती है। पास के हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इसकी संरचना हमारे संरचना से थोड़ी सी अलग है। तो वह डुलिसा समझ जाती है कि ये झूठ नहीं बोल रहा था कि ये मंगल ग्रह से आया है, ये सही में मंगल ग्रह से ही आया था। उसको यकीन हो गया था। तो बस गार्नियर कहता है कि ये लोग मेरी मदद नहीं कर सकते, मुझे अर्थ पे रहना अच्छा लगता है, लेकिन हो लगता है कि ये अर्थ मेरे को रखना नहीं चाहता। तो वो कहता है कि मुझे जल्द ही डैड से मिलना होगा। इस पर डुलिसा उसको लेकर चली जाती है और वो आगे उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो जो फ़ोटो में उनके डैड थे। उस एड्रेस पे उनको एक घर मिलता है और उस घर के अंदर जाता है। वो आदमी बोलता है कि मैं उसका फादर नहीं हूँ, मैं तो उसकी मदर का ब्रदर हूँ। तो वो इतना बोलता है तो वो ये बातें सुन के सहम जाता है और वह अपने को ख़त्म करने के लिए समुद्र के बीच में जाने लगता है। तो डुलिसा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसे रोक लेती है। डुलिसा उसे अंदर डूबने से बचाती है, लेकिन वह नहीं रुकता। तभी वहाँ पर जेनिसर कंपनी के एमडी और सैंड्रा आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर उसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं। गार्नियर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। गार्नियर थोड़ा सा होश में आते ही जेनियस के हेड से पूछता है कि मेरी मॉम कैसी थी। तो वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम केयरिंग और सही थी, अच्छी थी। रेस्क्यू उनसे पूछता है कि आप ही मेरे फादर हैं। तो गार्नियर का हेड बोलता है हाँ, मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। गार्नियर बहुत खुश होता है। तब तक वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और गार्नियर को लेकर एयरपोर्ट की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर एक खास तरह का एरोप्लेन खड़ा होता है, जो कि जहाज़ में बैठाकर वे जेनिस को ग्रेविटी से दूर ले जाते हैं। लेकिन उस जहाज़ को वो एक हाइट तक ले जाकर उससे ऊपर नहीं लेके जा रहे थे। यह देखकर जेनियस का हेड बहुत सीरियस हो जाता है और वह को पायलट की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और उस जहाज़ को वह ग्रेविटी से बाहर लेके चले जाते हैं। वहाँ से बाहर जाते ही गार्नियर की तबीयत ठीक होने लगती है और वह अब ग्रेविटी से बाहर जाते ही गार्नियर की तबीयत ठीक हो जाती है। अब गार्नियर को वापस अर्थ पे लाया जाता है और फिर अर्थ से उसको मंगल ग्रह पे ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। गार्नियर खुश भी था और दुखी भी, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए आया था उसने वह पूरा कर लिया था, लेकिन यहाँ पृथ्वी और डुलेक्सा को छोड़ने का उसको बड़ा अफसोस हो रहा था। उसके बाद गार्नियर को मार्स पर भेज दिया जाता है और फिर हम आगे देखते हैं कि गार्नियर को मार्स पर घूम रहा होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि गार्नियर अपने फादर के साथ मार्स पर होता है और वह अब उनके साथ होकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। अब